तो माई का लाल नरेंद्र मोदी को हिम्मत नहीं है कि 50 से आंकड़ा पार कर जाए। खाली राम रहीम और विधानसभा के चुनाव में हमारे गठबंधन के लोग ही हमारे खिलाफ थे। आप लोग सत्ता में शामिल थे तो सवाल तो ये भी बनता है ना कि आप उस समय क्यों नहीं बोल रहे थे? कि एक एम्बुलेंस का उद्घाटन 3 बार हुआ था। बीजेपी कह रही है कि जनता राज का आप लोग राग अलाप रहे हैं, लेकिन जंगल राज है। इन लोगों को तो सिर्फ मंदिर बना देना है, अपना पूजा पाठ करना है, अपना काम कर लेना है। पूरे बिहार पर देश की राजनीति टिकी हुई है और पूरे बिहार की राजनीति पर देश की नज़र है, क्योंकि बिहार में जो सियासी उठापटक हुआ है उसको लेकर के पूरे देश प्रदेश में चर्चा है। क्योंकि जिस तरीके से जदयू और बीजेपी लगातार सत्ता पर काबिज थी, एक बार फिर नीतीश कुमार ने राजद का हाथ थामा है और उसके बाद देखा जाए तो बीजेपी लगातार सड़कों पे है, लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन वही जदयू भी उसके बाद लगातार तेवर में दिखाई दे रही है। फिलहाल हम बक्सर जिला में हैं और बक्सर जिला में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिला स्तरीय बैठक हुआ, जिसमें प्रदेश के पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा सहित प्रदेश के तमाम नेता और बक्सर जिला के प्रभारी भी मौजूद रहे। बक्सर जिला के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार जी से बात करेंगे। अभी हाल ही में इनको पदभार मिला है, तो सबसे पहले आपको स्वागत किया, आपको जिम्मा मिला और कल एक सर बड़े लेवल पे बैठक हुई, क्या कुछ मंथन चल रहा है? चलिए, आपको भी बहुत बहुत बधाई। देखिए, 1 महीना पहले हम जिला अध्यक्ष हमको मनोनीत किया गया है पार्टी की तरफ से। पार्टी ने विश्वास जताया है और हम प्रयास करेंगे कि पूरी पार्टी के साथ जिस ढंग से पार्टी ने मुझे विश्वास जताया है उसको हम विश्वास पर खरा उतरे, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। उसी कड़ी में कल पहली बार जिला पार्टी की विस्तारित बैठक हम लोग किए थे, जिसमें संगठन के प्रभारी भगवान सिंह कुशवाहा जी भी थे, यहाँ के मंत्री जो लोकल मंत्री थे पहले परिवहन के संतोष कुमार निराला जी थे, इंजीनियर अजीत जी थे और बहुत सारे नेता, दर्जन भर नेता थे यहाँ कल। और दिन भर मंथन चला। मंथन में सदस्यता अभियान भी चला, संगठन के विस्तार पर भी चर्चा हुआ और मूल रूप से लोकतंत्र है, लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां होती है। राजनीतिक पार्टी होने का बस एक ही मतलब होता है कि राजनीतिक पार्टी तब बनती है जब सदस्य बनते हैं। तो सदस्यता अभियान 3 साल पर हमारी पार्टी बनाती है, हमारी पार्टी के संविधान में प्रावधान है। तो 3 साल कोरम पूरा हो गया था तो पार्टी फिर सदस्यता शुरू की है। हमारा बिहार भर का लक्ष्य है 60 लाख बनाने का और बक्सर भी 1 लाख बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उसी पर हम लोग कड़ी में काम कर रहे थे। अब जब जिला अध्यक्ष बने थे उसमें एनडीए साथ में थी, उसके बाद फिर महागठबंधन में आप लोग आ गए, अलग खेमा बदला, कितना कुछ चुनौती बदला है, किसने परिवर्तन होने के बाद, चूँकि आप लोग दूसरे दल के साथ थे, अभी दूसरे दल के साथ है, तो क्या कुछ अंतर दिख रहा है, क्या काम करने में कोई चुनौती? सच्चाई ये है कि जहाँ हम थे वहीं हम मशक्क़त कर रहे थे। मशक्क़त का मतलब आप समझ रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव चल रहा था और विधानसभा के चुनाव में हमारे गठबंधन के लोग ही हमारे खिलाफ थे। कोई कसर नहीं लोगों ने छोड़ा। दूसरे पार्टी का सहयोग करके अपना कैंडिडेट दूसरे पार्टी को दे करके वहाँ समर्थन किया ताकि नीतीश कुमार की समाप्ति हो जाए। लेकिन नेता हैं, वो भी अपनी तिगड़म लगाने से पीछे नहीं रहे, वो अभी अपना दाव पेच राजनीतिक खेल खेले। सरकार बनी, सरकार के मुखिया बने, लेकिन जो पार्टी कर रही थी उससे खासे लोग नाराज थे। और हम समझते हैं कि जो अभी गठबंधन बना है इसमें हम लोग खुला ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, माने खुला वातावरण में हम लोग सांस ले रहे हैं। इसलिए सांस ले रहे हैं कि वहाँ हम कंफर्टेबल नहीं थे, वहाँ हम नहीं चाहते थे जैसा लोग व्यवहार करता था लोगों से। आप देख लीजिए, बक्सर की ही बात बक्सर की बात ले लीजिए। यहाँ के सांसद हैं, मंत्री हैं केंद्र में, उनको कोई पता नहीं कि बक्सर क्या होगा। खाली राम रहीम के अलावा उनको आज तक विकास की कोई बात नहीं करनी है। यहाँ के स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे, एक भी सर्जन डॉक्टर सदर हॉस्पिटल के पता कर लीजिए, एक भी सर्जन डॉक्टर नहीं ला पाए। तो इस तरह की लचर व्यवस्था इन लोगों ने खुद पैदा कर दिया। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री प्रभारी मंत्री थे, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन स्वास्थ्य में क्या सुधार हुआ और सरकार के माथे लोग खेल खेलता था लोग, नीतीश कुमार जी से कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग भी चाहते थे कि इन लोगों से मुक्ति मिल जाए, ताकि सिर्फ इन लोग भगवान के भरोसे जीने वाले लोग हैं और हम लोग मेहनत करके जीने वाले लोग हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अपने परिश्रम के बल पर लोगों के समतामूलक समाज के निर्माण के आधार पर समाजवाद का निर्माण करें। समाजवाद जो पीछे
दाव पेच में फंसा था। हम लोग चाहते हैं कि पूर्ण रूप से समाजवाद अपना काम करे, ताकि बक्सर के लोगों का, बिहार के लोगों का और देश के लोगों का सर्वांगीण विकास हो सके, सब लोगों का न्याय मिल सके। ये जो जनता है, जनता तो सवाल करेगी ना कि जिस तरीके से अभी सवाल उठा रहे हैं कि स्वास्थ्य महकमा में कोई काम नहीं हुआ, सांसद ने कोई काम नहीं किया, एनडीए के तमाम लोगों ने काम नहीं किया, आप लोग सत्ता में शामिल थे, तो सवाल तो ये भी बनता ना कि आप उस समय क्यों नहीं बोल रहे थे। देखिए, शायद आपको ख्याल होगा कि एक एम्बुलेंस का उद्घाटन 3 बार हुआ था। मैं पहला विरोध करने वाला व्यक्ति था। सत्ता में रह करके, गठबंधन में रह करके भी मैंने विरोध किया था। गलत काम हम लोगों ने हमेशा विरोध किया है और आज भी विरोध करते हैं कि ये लोग जो थे गलत करने वाले लोग हैं, इन लोगों का हम लोग विरोध करेंगे। आज जो अभी चल रहा है सरकार, हम समझते हैं कि इसमें गरीब गुरबों की बात सुनी जा रही है। पहले गरीब गुरबों की बात नहीं सुनी जाती थी, इसलिए बहुत कष्ट होता था, किसी को न्याय मिलने की बात नहीं होती थी। आज तो सिर्फ न्याय की बात हो रही है और ये दावा करते हैं कि जब तक नीतीश कुमार रहेंगे इसमें किसी का कोई शोषण नहीं कर सकता है। ये हम लोगों का दावा है। बीजेपी कह रही है कि जनता राज का आप लोग राग अलाप रहे हैं, लेकिन जंगल राज है। देखिए, जंगल राज का नाम भी बीजेपी दी है, हम लोग जंगल राज का नाम नहीं देते थे। और बीजेपी अंदर अंदर ही जंगल है। जंगल राज की चर्चा इसलिए लोग करता है कि सामने महंगाई है, महंगाई को दबाने के लिए लोग जंगल राज की चर्चा करता है। एक दिन कोई चर्चा नहीं करता है कि गैस का सिलेंडर 400 रुपये था तो 1200 रुपये कैसे हो गया। एक दिन कोई चर्चा नहीं करता है कि 70 रुपये सरसों का तेल मिलता था, 200 रुपये कैसे मिल रहा है। एक दिन ये लोग चर्चा नहीं करता है कि डीजल पेट्रोल का दाम कहाँ चला गया। महंगाई पर चर्चा, महंगाई को दबाने के लिए ये लोग जंगल राज पर चर्चा करना शुरू कर दिया। बिहार के विकास को दबाने के लिए लोग जंगल राज पर चर्चा शुरू कर दिया। तो जंगल राज इन लोगों के दिमाग में है, इसलिए कि पूरा फाती है। इन लोगों को तो सिर्फ मंदिर बना देना है, अपना पूजा पाठ करना है, अपना काम कर लेना है। जनता के यहाँ, गरीब जनता के बारे में इन लोगों को कुछ नहीं सोचना है। और हम लोग जो गठबंधन में है, जो दोनों पार्टी, चाहे 7 पार्टियाँ हैं गठबंधन में, सब लोग सामाजिक न्याय के लोग हैं। हम लोग सामाजिक न्याय चाहते हैं और सामाजिक न्याय के पुरजोर हम समर्थन करते हैं। और हम चाहते हैं और पूरा विश्वास है कि जब तक नीतीश कुमार और लालू यादव हैं, बिहार में सामाजिक न्याय होकर के रहेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। 2-3 घटनाओं का जिक्र करेंगे। अभी फिलहाल बेगूसराय में आपने देखा कि 2 मनचले कई लोगों की गोली मारे हैं, कई लोगों को गोली मारे हैं, तो इसको लेकर के बीजेपी आक्रामक है, सड़क पे है। दूसरा आपको बताएंगे कि अभी अग्निवीर का जो प्रोटेस्ट लड़के कर रहे थे, तो बक्सर जिला में सैकड़ों लोगों को, बेगुनाह लड़कों को, हम लोग खुद वहाँ पे थे और कुछ खास वहाँ नहीं हुआ था, लेकिन सबको फंसाया गया है और लोग परेशान हैं। तो जिस तरह का दहशत का माहौल है, आप लोग सत्ता में रहे उस समय नहीं बोले, क्या आप कुछ आवाज़ उठाएंगे इस क्राइम को लेकर के? और जिस तरीके से छात्रों पर हमला हो रहा है, पटना में हुआ, अभी एडीएम पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ, इसको लेकर देखिए, गलतफहमी पाल करके नहीं रखिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप आज बात कह रहे हैं, आज से 10 दिन पहले भी हमने सरकार से मांग की है कि किसी भी कीमत पर जितने लोग फंसे हैं इनकी जांच करा लिया जाए, जो निर्दोष हो उनको बरी किया जाए। हम सरकार से मांग करते हैं, आपके माध्यम से मांग करते हैं, और 10 दिन पहले भी इसको मांग कर चुके हैं। हम भी जानते हैं कि उसके साथ अन्याय हुआ है, किसी के साथ अन्याय होगा। कोई धरना प्रदर्शन करने के लिए लोकतंत्र में वो स्वतंत्र है, कर ही सकता है। आप लाठी डंडा गोली से उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। इसलिए सरकार, नीतीश कुमार जी खुद खड़े थे उन लोगों के साथ, और आज पूरी पार्टी उन लोगों के साथ खड़ी है, पूरा गठबंधन खड़ा है, उसमें कोई शक नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि उन लोगों को न्याय मिले। अभी जिस तरह का चुनौती है, चूँकि अब सामने लोकसभा का चुनाव है, आपके नेता यानी बिहार के मुख्यमंत्री प्रदेश के अलग अलग जगहों पे घूम रहे हैं, अलग अलग पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं। बीजेपी कह रहे हैं कि ये मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री का, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो आप लोग को कुछ टास्क मिला है क्या 24 को लेकर तैयारी करना, और क्या कुछ होने वाला है भविष्य में? सर देखिए, हम लोग देखे हैं मुंगेरी लाल के सपना का जो लोग उदाहरण देता है लोग, एक ज़माने में कांग्रेस को ऐसा ही भ्रम हो गया था, और ऐसा ही सपना लोगों ने देखा कि कांग्रेस आज तक जुट नहीं पाई। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2024 में जो लोग अपने मुंगेरी लाल का सपना देख रहा है, लोग कुर्सी पर जो बैठ गया है लोग, तो मुंगेरी लाल का सपना अपने देख रहा है लोग। हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे कभी, हम 40 साल चलेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि जो अभी गठबंधन बना है, जो भी हिंदुस्तान के विपक्षी दलों की जो राय बनी है, उसमें 2024 में इन लोगों का नेस्ता नाबूद हो जाएगा और 50 से नीचे आ जाएंगे। जोड़ लीजिए कहीं, अभी सरकार में खाली बिहार इन लोगों को सरकार नहीं बनने देगा। बिहार में 40 में 40 सीट मिलेगा और सरकार इन लोगों के अल्पमत में चली जाएगी। कहाँ बढ़ेंगे अब? बिहार में बढ़ेंगे क्या? बंगाल में बढ़ेंगे क्या? झारखंड में बढ़ेंगे क्या? जहाँ बढ़ना था वो फैल गए हैं, अब घटने की बारी है। और जो गठबंधन विपक्षी दलों का बना है,
जिसका अभी एक प्लेटफॉर्म पर लाने का जो प्लान चल रहा है, लोगों से मिला जा रहा है, हम समझते हैं कि 2024 में अगर कामयाब रहा तो माई का लाल नरेंद्र मोदी को हिम्मत नहीं है कि 50 से आंकड़ा पार कर जाएं। और इसी कड़ी में हम लोग पूरे बक्सर में काम कर रहे हैं। बिहार को मजबूत करना है ताकि नेता नीतीश कुमार हैं, तो नीतीश कुमार मजबूत अगर बिहार में होंगे, लालू यादव बिहार में अगर मजबूत होंगे तो देश में इन लोगों का बोलबाला होगा, देश के लोग एकजुट होंगे और सरकार बनेगी। बस आखिरी सवाल कि अभी जिस तरीके से विधानसभा में आपने जिक्र किया कि विश्वासघात हुआ, तो पार्टी भी बेहद कमज़ोर हुई है और आपको चुनौती मिला है कि सदस्यता अभियान चलाइए, तो कितना कुछ चुनौतीपूर्ण रहेगा सदस्यता अभियान चलाना, पार्टी को मजबूत करना? देखिए, आपको साफ साफ शब्दों में कह देना चाहेंगे कि विधायक की संख्या कम तो हुआ भीतरघात से, कार्यकर्ताओं का मनोबल कम नहीं हुआ और कार्यकर्ताओं का संख्या कम नहीं हुआ। हम लोग भरोसेमंद आदमी हैं, हम लोग भरोसे किए बीजेपी पर, हम लोग नहीं जाने कितने धूर्त हैं और धूर्तई कर दिए। मित्र के साथ धूर्तई करना महापाप है, इसलिए इन लोगों ने धूर्तई किया। लेकिन कार्यकर्ता का ना मनोबल कम हुआ, न कार्यकर्ता की संख्या कम हुआ, इसलिए इन लोगों को धूर्तई से भी हम लोग परहेज कर लिए हैं। इन लोगों से के साथ जो गठबंधन था टूट ही गया और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाला 24 और 25 महागठबंधन का होगा। इन लोगों को अब कहीं से खाता खुलने वाला नहीं है। तो ये हैं बक्सर जिला के जदयू के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार यादव, अशोक कुमार सिंह। इनका कहना है कि जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे थे, हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, लेकिन अब पार्टी मजबूत होगी। पार्टी पहले से ही मजबूत थी, विधायकों की संख्या भले ही घटी है, लेकिन कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं टूटा है। हम मजबूती से सदस्यता अभियान चलाएंगे, आने वाले चुनाव में अपने दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और देश की राजनीति और दिशा और दशा को बदलेंगे। मैं विमल कुमार, बक्सर से।